एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उनका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध था एवं राजा भी बड़े दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास करता था। हरिदास एक तपस्वी था एवं उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए एवं दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वो अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे कर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर इस उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? कृपा करके मुझे बताइए। प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? यह धर्मराज ने उत्तर में कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया है। धर्मराज की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं। मैं नहीं जानती आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए प्रभु, जिससे कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को भी इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करना चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, धीरज रखना एवं संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा, चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना। चौथा, मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि यानी पर पुरुष एवं पर स्त्री से बचकर रहना। पांचवा, अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में रखना। छठा, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, यानी कि बुद्धि को पवित्र रखना। सातवां, पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करना। आठवां, व्रत करना एवं व्रत की कहानी सुनना। नौवां, सच बोलना एवं सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना। 10वां, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य व परोपकार करें एवं अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य को से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करे। साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करे एवं काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोजन करवाएं व बांस की टोकरी में 5.25 सेर अनाज का दान करे। इसके अलावा गरीबों और जरूरतमंदों को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा व वस्त्र आदि का दान करे। हो सके तो गौ दान करे। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप एक बार फिर मुझे मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी और उसके परिजन प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पति
पति देव को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष पश्चात इसका उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह इस कथा का समापन हुआ। तो बोलो यम धर्मराज की जय।